माननीय सदस्य आलोक चरसिया, प्रोसीडिंग के उस पार्ट से आपत्तिजनक बातों को हटा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड सरकार के दो अहम विभाग श्रम विभाग और कौशल विभाग के और उद्योग विभाग के कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मुझे अवसर मिला है। निश्चित तौर पर बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन में आज मुझे श्रम विभाग के और उद्योग विभाग के अवसर पर मुझे बोलने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार, आज मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं होगा कि आज, लेकिन हम लोग श्रम विभाग के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन बोलने में हम लोग को शर्म आ रहा है, क्योंकि आज झारखंड में श्रम विभाग की स्थिति ऐसी बनी हुई है जो इस प्रदेश के लोगों को रोजगार देना चाहिए, इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना चाहिए, जो श्रम विभाग के अधीन आता है। और श्रम विभाग की जो स्थिति बना हुआ है महोदय, इससे हमें लगता है कि पूरे राज्य में जिस तरीके से युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं का रोजगार के लिए दौड़ रहे हैं, इसी से हमें लगता है कि जो बजट सरकार लाने के काम किया, 1168 करोड़ 73 लाख जो भारी भरकम बजट है, और इस बजट में युवाओं को जो लाभ देने की बात कही गई है, हमें लगता है कि उसमें राज्य की कोई भी युवाओं का किसी भी तरीके से कोई लाभ की बात पिछले एक साल से हमें लगता है कि नजर नहीं आ रहा है। आज पूरे राज्य के युवा कहीं न कहीं बेरोजगारी से आलम में दूसरे प्रदेश में जाकर रोजगार ढूंढने के लिए झारखंड के युवा जाने के काम कर रहे हैं। आज हमारे झारखंड सरकार के पास रोजगार की कोई ठोस नीति नहीं है, जिसके वजह से हमारा राज्य की युवा अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज झारखंड के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे चाहे बंद पड़े माइंस हो, बंद पड़े खदान हो, बंद पड़े जो कार्य हो, अगर लोग चालू करा दे, उसको अगर सरकार चालू करा दे, तो हमें जहां तक लगता है कि युवाओं का रोजगार सरकार के माध्यम से मिले। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि सरकार अपना खाली ढोल पीटने के काम करता है, आज किसी भी क्षेत्र में कोई रोजगार की बात नहीं करता है। महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज पूरे झारखंड में आज ITI की स्थिति पर शर्म आता है कि इतनी दयनीय स्थिति बना हुआ है महोदय, कि लगातार बच्चे शिकायत करते हैं, चाहे किसी फोन के माध्यम से हो या किसी अन्य कारण के माध्यम से हो, बच्चे को पढ़ने में भी बहुत तरह का कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। महोदय, संगठन और संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को कितना फायदा और सुविधा मिला है पता है। सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं और श्रमिकों की कल्याण की बात करते हैं, कहते हैं सारी सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध है। आए दिन सभी माननीय विधायक अपने क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति रोजगार के लिए झारखंड से गया, आज हमें लगता है कि हम पलामू से आते हैं और पलामू और गढ़वा इतना बेरोजगारी पूरे प्रदेश में कहीं नहीं होगा, जहां पे आज रोजगार के मामले में सबसे निचतम अगर कहीं क्षेत्र है तो पलामू और गढ़वा है, जहां पे से हजारों लोग, लाखों के संख्या में झारखंड छोड़कर दूसरे प्रदेश में अपना रोजगार लेने के लिए जाते हैं महोदय। और हमें लगता है कि आए दिन किसी न किसी व्यक्ति का लाश, बॉडी पलामू के धरती पर आता है। उस समय हम लोग या हमारे जो जनप्रतिनिधि है जाते हैं तो एक ही सवाल कि राज्य में जो सरकार चल रही है वो सरकार को रोजगार देना चाहिए, लेकिन आज हमारे लोग रोजगार के अभाव में दूसरे प्रदेशों में जाकर अपना जान देने के काम कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं राज्य सरकार जो सोई हुई है, राज्य सरकार की जो सोच जो सोया हुआ है, वो कहीं न कहीं इस राज्य को दिखाने के काम करता है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं डाल्टनगंज विधानसभा जहाँ पे मेरा क्षेत्र आता है, वहाँ पर अगर रोजगार देने के लिए अगर कहे तो हमारे यहाँ बहुत ऐसे पुराने माइंस है महोदय, जो इस प्रदेश के लोगों को, उस पलामू के लोगों को रोजगार मिल सकता है। हम आपको एक सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि जो बंद पड़े माइंस है, चाहे वहाँ सोकरा माइंस हो, सेमरा माइंस हो, सलतुआ माइंस हो, जो हमारे विधानसभा पलामू के अधीन में आता है, अगर वो माइंस सरकार अगर चालू करा दे तो जो हमारे प्रदेश के लोग, हमारे प्रदेश के युवा आज रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार काम करने के काम करते हैं, और वहाँ पे उनके साथ जो प्रताड़ित किया जाता है,
हमें लगता है कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ, किंतु कितना हुआ ये सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, विभाग को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ खाना पूर्ति और श्रम विभाग धरातल पर कोई कार्य नहीं करता है। हमें ख्याल से वो शून्य की ओर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कौशल विकास की जो स्थिति बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, कौशल विकास, हमें लगता है कि अगर कौशल विकास को भी अगर आज सरकार बढ़िया से संचालित कर दे तो हमें लगता है कि प्रदेश के लोगों को कौशल विकास से ही लाभ मिल जाएगा। लेकिन कौशल विकास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बहुत सारा कौशल विकास के कार्य है जो बंद पड़ा हुआ है, और कहीं अगर चल भी रहा है तो कागजों पर चल रहा है, खाना पूर्ति हो रहा है, जिससे इस पर लोगों को सिर्फ और सिर्फ सरकार को छलावा दिखाने के काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज प्रदेश के युवा और प्रदेश में जिस तरीके से लूट मची हुई है हर एक क्षेत्रों में, अगर सरकार उस क्षेत्र में अगर विशेष ध्यान देने के काम करे तो हमें लगता है कि रोजगार में कोई कमी नहीं होगी। और जिस तरीके से पलामू, गढ़वा जो आज बेरोजगारी का सबसे बड़ा आलम बना हुआ है, चाहे वो श्रम विभाग हो, उद्योग विभाग हो, कौशल विकास विभाग हो, ये तमाम ऐसे विभाग हैं जो हमें लगता है कि प्रदेश के लोगों को रोजगार देने में सबसे अहम कार्य करता है। और इस अहम कार्य में किसका सबसे बड़ी सम्मिलितता होती है? तो सरकार की सबसे बड़ी सम्मिलितता होती है, जो हम लोग को देखने की जरूरत है। महोदय, उद्योग विभाग की स्थिति ऐसी चिंताजनक है कि विभाग में 571 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट रखा है महोदय, लेकिन यह बजट में अधिक होना चाहिए, क्योंकि राज्य के युवाओं को रोजगार के अभाव में अपना कार्य दूसरे जगह पर जाके करना पड़ता है। इस समय सरकार के ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, गैंगस्टर, धमकी जैसे तमाम संकटों से गुजरना पड़ता है इस प्रदेश के लोगों को। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री दल बल के साथ कहीं दूसरे देश में जाकर अपना पूरा कार्य अपना पूरा करने के काम किए, लेकिन आज रोजगार के मामले में पूरा प्रदेश कहीं न कहीं अगर हम कहें तो सबसे बड़ी यही है कि इस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री और पूरे इनके सरकार को दूसरी बार मौका देने के काम किया है। और दूसरे पार का भी 1 साल पार हो गया महोदय। इन्होंने कहा कि हम हर साल लाखों नौकरियां देंगे, इन्होंने कहा कि हम हर साल इस प्रदेश के लोगों को रोजगारी भत्ता देंगे। ऐसे तमाम लुभावन घोषणाओं के माध्यम से सरकार में आपने जिस तरीके से आने के काम किया, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी इस प्रदेश की जनता ने टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ के रोजगार युवाओं ने टकटकी लगा के बैठा हुआ है कि सरकार हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हमें लगता है कि 1 साल में किसी भी लोगों को रोजगार देने के अगर काम नहीं किया है। जो लोग रिटायर कर रहे हैं उसके जगह पर हमें लगता है कि कुछ लोगों का अगर रोजगार मिलता होगा, नहीं तो नए सिरे से हमें लगता है कि कहीं ऐसा कोई कार्य इस प्रदेश में नहीं हो रहा है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 लाख रोजगार देने वाली सरकार और 5,000 7,000 रोजगारी भत्ता देने वाली सरकार, जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर कोई जड़ है तो इनकी लुभावन घोषणा पत्र है, जो इस प्रदेश की जनता को बोलकर ठग कर इनको किसी तरीके से लुभावन कर सत्ता में सिर्फ आना है और सिर्फ झारखंड को लूटना है, झारखंड के युवाओं को बेरोजगार की ओर ढकेलना है, झारखंड के यहाँ के मतदाताओं को कमजोर करना है। और कहीं न कहीं आज हम इस बात को कहने में मुझे थोड़ा सा भी संकोच नहीं हो रहा है कि आज झारखंड जिस तरीके से इस सरकार को दूसरी बार मौका दिया था, इस सरकार को बढ़ चढ़कर यहाँ के रोजगारी, यहाँ के बेरोजगारी लोगों को रोजगार के सृजन करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके माध्यम से और हम सब लोग इस बात को कहने के लिए, सदन विपक्ष हो या पक्ष, सबका यही रहता है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हम जिस विधानसभा से आते हैं, उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, वहाँ के मजदूर किसानों को उचित समय पर धान बीज मिले। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज उस तमाम क्षेत्रों में कोई ऐसा कार्य नहीं हो रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि हम अपने इस राज्य के लिए, हम अपने उस क्षेत्र के लिए विकास की लंबी लंबी लकीर खींचने के काम करते हैं। इसलिए मैं आपके बताना चाहूंगा कि आज स्थिति को बदलने की जरूरत है, आज परिस्थिति को बदलने की जरूरत है। आज झारखंड जैसा प्रदेश में जिस तरीके से
यहाँ के जनता एकदम सीधा सपटा जनता है, और जो जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है सरकार को जनता के प्रति कोई कार्य नहीं है, और जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटने और खसोटने के काम किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार हम लोग को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्याएं जो आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज स्थिति ऐसी बनी हुई है, गर्मी का दिन आ रहा है और पीएचडी विभाग पूरे कान में तेल डालकर सोया हुआ है। आज एक वाशर चेंज करने के लिए पीएचडी विभाग के पास पैसा नहीं है प्रदेश में। इसलिए इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सरकार गर्मी को देखते हुए हर एक क्षेत्रों में चापाकल खराब हो, कहीं नल पंप खराब हो, कहीं पानी की व्यवस्था कराना हो, इस पे सरकार को और मंत्री जी को फोकस करना चाहिए और क्षेत्र में उस चीज को बढ़ाना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस तरीके से एक साल बीतने के बाद भी क्षेत्र में सड़क नहीं बना है महोदय, एक साल बीतने के बाद भी लोगों को सड़क की जो हम लोग को एक साल में जो योजनाएं मिलती थी सिर्फ वो कागज में है, बल्कि वो धरातल पर नहीं है। इसलिए सरकार को इस पर भी फोकस करना चाहिए कि जो सड़क टूटे हुए हैं, जो सड़क कमजोर है, उस पर जरूर बनाना चाहिए, और जो हम लोगों ने जो 15 करोड़ 20 करोड़ का अनुशंसा करके दिए हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए महोदय। इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ महोदय। आपको माननीय सदस्य, आपके पीछे और एक सदस्य का नाम है, 5 मिनट हम बोलेंगे, वो उनको 25 मिनट है ना, आपका 23 मिनट में आपने 11 मिनट बोल लिया, 1.5 मिनट तो आप ही ले लिए। तो 11 महोदय, हमारा वाला काउंट नहीं होगा, आप ही का वाला काउंट होगा वहाँ। अच्छा ठीक है महोदय, देखिए बड़ी बार नहीं मौका मिलता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को छोड़ दीजिए, अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने मौका दिया है कि सबको ही बोले, निश्चित तौर पर बोलना भी चाहिए, क्योंकि नए सदस्य पुराने सदस्य सबको अगर आए हैं तो बोलना भी चाहिए। महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज पलामू जिस परिवेश में है, अब पलामू का जिस पूरे राज्य में जिस तरीके से चर्चा है महोदय, आज सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगार जिला है तो पलामू और गढ़वा है, और पलामू और गढ़वा अगर बेरोजगार है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे बेरोजगारी भी ज्यादा है। और इस बात को मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार में बैठे लोग चुपचाप सिर्फ पलामू और गढ़वा के साथ ही ज्यादा इन लोग नाइंसाफी करता है। और गढ़वा पलामू में रोजगार अगर सृजन हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, तो हमें लगता है कि इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। और एक विधायक होने के नाते हम इस बात को कहूंगा और सब सरकार से भी कहूंगा कि आज रोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, पूरे झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश के कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे कुछ न कुछ व्यवस्था, प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे कुछ न कुछ व्यवस्थाएं रोजगार के मामले में है, लेकिन पलामू एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रोजगार के मामले में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। आज वहाँ पे चले जाइए, सड़क की स्थिति वही बना हुआ है। अगर सरकार की अगर अब नींद से खुली हुई सरकार है तो सड़क बनाइए। मंत्री जी हमको टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पानी की व्यवस्था आप कराने के काम करिए मंत्री जी, क्योंकि पलामू आज भी पानी के लिए त्राहिमाम जैसी गर्मी का दिन आता है, सबसे बड़ा अगर मुद्दा होता है तो पानी का मुद्दा होता है। अब वित्त मंत्री जी भी वहीं से आते हैं, इसलिए मेरा कहना है कि रोजगारी, पानी और ये तमाम मुद्दे पर हम सरकार अगर नहीं ध्यान केंद्रित करता है तो सरकार को करने की जरूरत है। हम लोग इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि हम लोग क्षेत्र जाते हैं, हम लोग आम पब्लिक में जाते हैं, हम लोग से रोजगार मांगा जाता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि सरकार रोजगार देगी, सरकार रोजगार देने के नाम पर टाई फीस हो जाता है और सरकार के पास कोई ऐसा विजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार। और श्रम विभाग में जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार के पास श्रम विभाग का कोई आंकड़ा नहीं है। हर दिन कोई न कोई लाश आता है क्षेत्र में और हम लोग को खड़ा होना पड़ता है। ये मैं आपके माध्यम से आप सरकार से मैं कहूंगा कि जरूर इस पर कार्य करना चाहिए। हम लोग इस बात को आपके तक, सरकार तक पहुंचाते हुए अपने कार्य को करने के काम करते हैं। आपने मुझे और अपने दल के नेता ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।